लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल मीनिंग बताए थे, अल्फ़ाबेट वाला कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी टी यू एस टी कुछ भी। और लीनियर का मतलब और इक्वेशन का मतलब बताए थे कि राइट साइड में कुछ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी हो और राइट हैंड साइड, कुछ दोनों साइड तो होना चाहिए, या तो जीरो हो या तो कोई नंबर हो या कोई वेरिएबल हो, बोलेंगे इक्वेशन है। और लीनियर का मतलब बताए थे तुम लोग को जब पोलिनोमियल पढ़ा रहे थे अलजेब्रा, तो लीनियर का मतलब बताए थे कि वेरिएबल अगर है कोई अलजेब्रिक इक्वेशन में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसका अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल का वन हो, क्या हो, वन हो, तो उसको बोलते थे लीनियर। क्या बोलते थे? लीनियर। जैसे मान लो बोलते थे एक्स प्लस टू, क्या बोले, एक्स प्लस टू, तो यहाँ पर एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है? एक्स का मैक्सिमम पावर, एक्स का मैक्सिमम टू, मैक्सिमम पावर एक्स प्लस टू बोल रहे हैं ना हम। हाँ तो वन हुआ एक्स का मैक्सिमम पावर। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ ए प्लस 20, ए प्लस 20, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन हुआ? ए का मैक्सिमम पावर कितना है? ए का पावर कितना है? अभी तो वन है, वन नहीं है। हाँ। अभी क्या बाद में वो टू थोड़ी हो जाएगा। मतलब वेरिएबल का, अच्छा हाँ पावर चेंज नहीं होता है। हाँ, तो पावर कितना है मैक्सिमम? वन। तो इसको बोलते थे, क्या बोलते थे, अगर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा उसको बोलते थे डिग्री। क्या बोलते थे? डिग्री। तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? वो इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, वन, जिसका हाईएस्ट डिग्री वन हो, तो उसे क्या बोलेंगे? लीनियर। और इक्वेशन बोलने के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कुछ ना कुछ तो मैच होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। चाहिए, या तो वेरिएबल हो या तो कांस्टेंट हो, तो इक्वेशन होगा। लीनियर का मतलब वो पूरा इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर वन होना चाहिए, हाईएस्ट पावर वन होना चाहिए। अगर टू आ गया तो उसको लीनियर नहीं बोलेंगे, उसका नाम देंगे क्वाड्रेटिक। क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, और कितने वेरिएबल होना चाहिए? वन। मतलब राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड या सी पर एक किसी भी साइड, या तो दोनों साइड हो या किसी एक साइड हो, उसमें जितना भी वेरिएबल यूज हो रहा होगा वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल हो। क्या हो? सिंगल वेरिएबल। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है तो ये पूरा देखो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ वेरिएबल अलग अलग यूज किया कि सेम वेरिएबल यूज किया है? सेम। इधर भी ये यूज किया, इधर भी ये यूज किया है। इस क्वेश्चन में देखो, लेफ्ट हैंड साइड देखो और राइट हैंड साइड, इधर तो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन से तो कोई हमको दिक्कत नहीं है, हमको वेरिएबल देखना है कि वेरिएबल दो यूज किया है कि एक ही यूज किया है? वाई एक ही यूज किया है। इसका मतलब वन वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं। और लीनियर देखो, मैक्सिमम पावर कितना है वाई का? वन। कितना है? वन। तो लीनियर हो गया। इक्वल टू में 1/2 है तो इक्वेशन भी हो गया। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एकदम एक एक चीज़ तोड़ के समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, उसका अगर राइट साइड में कोई भी नंबर हो या कोई डिजिट हो या कोई कुछ नहीं तो कम से कम जीरो तो हो, तो बोलेंगे कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है। क्या है वो? इक्वेशन। अगर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री वन होगा तो बोलेंगे वो लीनियर इक्वेशन है। और अगर उस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ होगा तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मान लो दो वेरिएबल हुआ तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर तीन वेरिएबल यूज हुआ तो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। जैसे मान लो एक्स वाई जेड आ गया तीनों, लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना है अभी, टू वेरिएबल वाला तीन वेरिएबल वाला भी नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ वन वेरिएबल वाला पढ़ना है। ये था बेसिक आइडिया, ठीक है। तो अब इसमें बाकी क्या है? सॉल्यूशन है, राइट लेफ्ट करने आना चाहिए। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा तो लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल, मतलब उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व करने का मतलब जो वेरिएबल है उसको वैल्यू फाइंड करना है। और इसका क्या मतलब होता है? सोल्यूशन का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली बताओ तो तुम लोग। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मान लो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, यहाँ पर उसको बोले कि सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? जैसे 2 + 3 = 5 होता है, क्या होता है? तो उसका वैल्यू निकाल रहा है। उसका फिजिकल मीनिंग क्या है? वैल्यू निकालने से होगा क्या? क्या मतलब समझ में आता है? नहीं, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि एग्जांपल हम लिए इसमें, जैसे मान के चलो ऐसे लिए हम कि x + 9 = x - 3, x माइनस, या ऐसे ले लिए -x - 3, ऐसा ले लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अब बोले सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब ये होता है ना कि इसमें जो वेरिएबल है उसका
वैल्यू ऐसा आना चाहिए जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या करे? सेटिस्फाइड करे। चलो देखो सॉल्व करो। ये -x लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो +x, और ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, ये तो सेम के सेम साइड है ना, राइट के राइट साइड रहा। ये लेफ्ट से राइट हुआ, साइन चेंज। कितना आएगा? -12। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2x। यहाँ से x इक्वल टू कितना आया? -12/2। कितना आया? 6। कितना आया? 6। इस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ ना कि ये जो वैल्यू आया ना x इक्वल टू -6, अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए, मैच करना चाहिए। चलो पुट करो, पुट करो। -6 + 9 इधर पुट कर दिए, और इधर पुट करो माइनस, और ये -6 इधर है, माइनस ये वाला है, x के जगह पर -6, और ये -3। सॉल्व करो। कितना? 9 में 6 जाएगा तो कितना आएगा? 3। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, +6 में से 3 गया तो 3। क्या आया? 3। सेटिस्फाई हुआ? दोनों का सेम से। हाँ, वेरीफाइड। तो बोलेंगे कि सोल्यूशन है। क्या बोलेंगे? सोल्यूशन है। LHS into 8। तो सुनो, तो क्या ये एक ही सोल्यूशन होगा? नहीं, और भी हो सकता है। और कैसे हो सकता है? वेरिएबल का मतलब बहुत सारा होता है। तो कौन वाला होगा? अब चेक करना है कि कौन वाला होगा। तो ये होगा कि -6 का जितना भी मल्टीपल होगा वो सारा का सारा सेटिस्फाई करेगा। -6 का जितना भी मल्टीपल होगा, जैसे -6 का मल्टीपल क्या होगा? 12। -12। हाँ, माइनस क्या होगा? -12। -12। 2 से मल्टीप्लाई कर दो -12। -12 सेटिस्फाई करेगा? चेक करते हैं। देखो -12 ये पुट करो उसमें, -12 + 9 इज इक्वल टू -12 -3। x की जगह पर क्या कर दिए? -12 रख दिए बस। चेक करो ये कितना आ रहा है? -3। क्या आएगा? -3। ये तो लग रहा है कि नहीं आएगा। चलो देखते हैं। ये प्लस, ये कितना आया? -3। ये ले, हो गया गड़बड़। ये तो लेने के देने पड़ गए। सही में? हाँ, तो बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, कारण बताना है हमको। एक चीज़ याद रखो, टीचर कोई भी दुनिया को, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट कोई भी हो, कोई भी पढ़ा रहा हो ना, 100% भरोसा नहीं करना है। अपना भी दिमाग लगाना है। टीचर हो सकता है तुमको बोल दिया, लेकिन मान के एकदम बैठ गया कि जो भी है सही है, तब तो तुम तो फिर बैल हो। फिर समझ में आया? अपना भी दिमाग लगाना है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। शुरुआत में हो सकता है तुमको नहीं पता, लेकिन बेसिक्स आइडिया तो दे दिए ना। उस आइडिया के बेसिस पर सोच रहा है कि गलत हुआ तो गलत हुआ क्यों। अब गलत दिख रहा है ना, अब सोचो क्यों है गलत। ऐसा क्या चीज़ हम गलत बोल दिए, क्या हम कुछ नया कुछ गड़बड़ किए? ऐसा नहीं आ रहा, वेरीफाई नहीं हो रहा है। बताओ। इसका मतलब ये है कि जो -12 आया है तो वो तो सिर्फ एक साथ मल्टीप्लाई किए हैं। इधर कौन करेगा? इधर भी तो करना पड़ेगा। अगर इधर चेंज कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। इसका मतलब -12 इज इक्वल टू 2x होगा ना। ये तो x की जगह पर 2x रखना पड़ेगा, फिर क्या होगा? वेरीफाई होगा। क्या होगा? फिर हो जाएगा। हाँ, फिर वेरीफाई हो जाएगा। और सबसे बेस्ट पता है, और दूसरा तरीका, अगर ऐसा चेंज नहीं करना है क्वेश्चन, तब तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा ना। तो एक ट्रिक याद रखना, या ऐसा समझो कि कॉन्सेप्ट है कि लीनियर इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिग्री है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इक्वेशन का 1 है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी एक ही होगा। सॉल्यूशन भी एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर एक से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा क्वेश्चन भी चेंज करना पड़ेगा हमको। वेरिएबल की जगह पर कुछ चेंज करना, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसका मिनिमम 2 सॉल्यूशन आएगा। मिनिमम नहीं, 2 ही सॉल्यूशन आएगा। कितना आएगा? 2 सॉल्यूशन आएगा। हम मैक्सिमम 2 आएगा, ऐसे बोल सकते हैं। नहीं तो भी 2 ही आएगा, 1 नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक का 2 ही आएगा, ना मिनिमम ना मैक्सिमम। कितना आएगा? 2 ही आएगा। और लीनियर का 1 आएगा। हाँ, अगर कोई अलजेब्रिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसका सॉल्यूशन कितना आएगा? 3 आएगा। 3 का मतलब 3 आएगा। 3 अलग अलग या 3 सेम भी हो सकता है। मतलब डिग्री सेम होना चाहिए। मतलब जितना डिग्री होगा उतना सॉल्यूशन मिलेगा। ये पकड़ के रखना है। अलजेब्रिक इक्वेशन बोलो, उसका जो डिग्री रहेगा उसका सॉल्यूशन उतना ही आएगा। अगर 1 डिग्री है मतलब लीनियर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी 1 आएगा। अगर क्वाड्रेटिक है मतलब डिग्री 2 हुआ इक्वेशन का, तो सॉल्यूशन उसका 2 आएगा। लेकिन वो सॉल्यूशन अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। वो देखेंगे आगे कैसे होता है। लेकिन
लिनियर में तो एक ही होगा ना, इसमें सेम वाला थोड़ी बोलेंगे, एक ही है। क्वाड्रेटिक में 2 था इसलिए अलग अलग सेम बोल रहे थे। या जिसका डिग्री 3 है उसमें भी हो सकता है तीनों सेम आए या तीनों डिफरेंट आए, इसमें 2 सेम आए या एक अलग आए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो चलो ये था बेसिक्स, नेक्स्ट इसको क्वेश्चन करेंगे और सोल्यूशन वगैरह करेंगे, ठीक है।